आज तुम मुझ पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो। ठीक है, हो सकता है सच हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया था? जिस वक्त मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, दुहाइयाँ मांग रही थी, उस वक्त तो तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे तो बस तुमने एक बोझ समझा। कहते ना, एक ज़बरदस्ती का फेंका हुआ बोझ जिसको तुम अपने कंधों पे ढोते ढोते बोर से हो गए थे। क्या हुआ? मैं गलत तो नहीं कह रही ना? इसीलिए तुम मुझसे पीछे छुड़ा के भाग गए थे? भूली नहीं हूँ मैं वो सब कुछ, क्योंकि मैंने तुमसे चाहा ही क्या था? सिर्फ तुम्हारे और अपने बीच के वो 5 मिनट जिसमें मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, तुम्हें सुनना चाहती थी। लेकिन तुमने मुझे वो 5 मिनट तक नहीं दिए और तुम निकल गए वहाँ से। उस वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे वहाँ से यूं चले जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? और कहीं ना कहीं ये बातें सारी मेरे भी जहन में चल रही थी। उस वक्त तो बस तूफान सा टूट गया था मुझ पे। मैं समझ भी नहीं पाई थी कि इस पल के बाद अगला पल कैसा होगा। क्या मैं कल की सुबह देख भी पाऊंगी या नहीं? क्या मैं फिर से उठ खड़ी हो पाऊंगी कि नहीं? क्या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी या नहीं? तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझसे पानी का एक घूंट भी पीना दुश्वार हो गया था। मैंने कैसे कैसे ये समय निकाला, खुद को स्ट्रॉन्ग किया, फिर से स्टैंड हुई। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसमें सकारात्मकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि हमेशा से मेरे पास थी, लेकिन शायद उन घड़ियों में नहीं थी जिस वक्त तुम नहीं थे मेरे साथ। उन घड़ियों में मैं कमज़ोर सी पड़ गई थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एहसास था कि उन कमज़ोर घड़ियों में भी अगर मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी तो तुम मुझसे एक बात सुनोगे ज़रूर। मुझसे 2 मिनट ही सही, लेकिन मिलने ज़रूर आओगी। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने मुझे ही गलत समझ बैठा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो मैं ही थी जो तुम्हारे साथ इतने सारे सालों में थी। हमारे बीच में कितने झगड़े हुए, कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन चीज़ें कभी इस तरीके से नहीं बिखरी जिससे जितनी इस बार बिखर गई। इसकी कुछ तो वजह रही होगी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन मुझे इस अफसोस इस बात का है कि मैंने उस इंसान से प्यार किया जिसको इतनी भी समझ नहीं है, जो इतना समझदार नहीं है कि चीज़ों में सच को सच और झूठ को झूठ का आंकलन कर सके, सही को सही और गलत को गलत कह सके। एटलीस्ट वो समझ सके कि अगर कुछ भी चीज़ होती है तो उसमें दोनों लोग ही इक्वल भागी रहते हैं, किसी एक का दोष नहीं रहता। कभी परिस्थितियाँ खराब होती हैं, कभी लोग खराब होते हैं, कभी टाइमिंग खराब होती है, कभी चीज़ें खराब हो जाती हैं। बहुत सारे सवाल अभी भी हैं मेरे मन में, लेकिन मैं बस कहीं थम सी गई हूँ, कहीं रुक सी गई हूँ। लेकिन इस थमे हुए में भी मैं अपने ऊपर पूरा का पूरा फोकस कर रही हूँ और लाइफ में कुछ बन के कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, मेरे अंदर आज भी इतनी सकारात्मकता है कि मैं अगर एक बंजर ज़मीन में भी पैर मारूँ तो वहाँ से पानी निकल आएगा। और इन सारी ऊर्जा के पीछे वो जो बैठे हैं ना, मेरे केदारनाथ, मेरे महाकाल, मेरी शिव शक्ति, मेरे भोलेनाथ, अगर ये नहीं होते तो मैं होती ही नहीं, कब की ख़त्म हो गई थी मैं तो। उन्हीं का ही सहारा है। बाकी तो जो वो चाहते हैं वही होता है। लेकिन हाँ, मैं अपनी लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ूँगी। अब कुछ करके और अच्छा दिखाना है, अपने लिए, खुद के लिए। और जब इंसान खुद के लिए करता है तो दुनिया अपने आप देखती है, और सच क्या है गलत क्या है वो भी दुनिया देखती है। बट कुछ लोग होते हैं जो एडमिट नहीं करते। बट मुझे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है वो सच ही रहता है। उसको कभी भी कोई बदल नहीं सकता, कोई नकार नहीं सकता, भले ही वो अपनाए या ना अपनाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
चलती हूँ मैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।